वो तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। लवली, अब यही चीज आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या जो दावे सारे किए गए थे वो सारे दावे धरातल पर उतरे हैं, ऐसा कम से कम तस्वीरें तो नहीं कह रही हैं। देखिए, बिल्कुल ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को संबंधित जिला प्रशासन के साथ में इस बात को लेकर के अभी भी अपडेट लेना चाहिए। वो न्यूज़ 18 देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोग, कंट्रोल रूम में चल रहा है टीवी, उन्हें ये देखना चाहिए कि ये समस्या किस तरह की, इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है ताकि पेपर लीक ना हो और चीजें ना हो। देखिए, अब लगातार कतार बढ़ती जा रही है और बारिश के इस दौर के बीच में लगातार बारिश चल रही है और लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो अभ्यर्थी हैं वो ठीक समय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 बजे पेपर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले क्यों ना सेंटर पहुंचा जाए। 1 घंटे पहले के लिए कहा गया था, 9 बजे के लिए, लेकिन यहां पर जो है पहले प्रवेश इसीलिए दिया गया है कि बारिश का जो दौर है वो शुरू हुआ है। रही बात इंतजामों की, तो एक मोटी रकम जो है वो आवेदन शुल्क के नाम पर माध्यमिक शिक्षा है, उसी के आधार पर ये पैसे को खर्च करने का काम जो है वो किया जाता है और वो पैसा इन अभ्यर्थियों का पैसा है, इनकी सुविधाओं के लिए वो खर्च किया जाना चाहिए था। जिला प्रशासन तो, मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है, तो बाहर एक शेड लगाने में क्या, जब कलेक्टर महोदय आएंगे तो वो लेकिन ये अभ्यर्थी जो है दूर दराज के इलाकों से आए हैं, तो ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला जयपुर के जिला कलेक्टर को इस बात को और सभी जिलों के खानी चाहिए, बड़ा हृदय दिखाना चाहिए उनको। नहीं लवली, इसमें एक और चीज समझने वाली बात यह है ना कि आपने जितने छात्रों से बात की, मैक्सिमम हमने देखा कि कोई प्रयागराज से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई अयोध्या से आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा है। तो अब ऐसे में अगर लोग वहां से आ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पेन लेकर के एग्जाम देने तो नहीं आएंगे, ये गारंटीड है। जयपुर का अगर कोई है, जयपुर जिले का अगर रहने वाला है, तो वो तो सिर्फ एक पेन लेकर के एग्जाम देने पहुंच सकता है। लेकिन अगर बाहर से कोई आ रहा है तो ये चीज भी तो आपको जहन में रखनी होगी, खास करके वैसे सेंटर्स पे जहां पे बाहरी स्टूडेंट हैं, वहां पे आप उस तरीके की चीजें कर देते। कई लोगों को प्रयागराज से जयपुर आने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जयपुर स्टेशन से सेंटर तक पहुंचने के लिए उन्हें परेशानी हुई। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इस बात को समझना चाहिए था। ये जो तमाम लोग जो बड़ी बड़ी हैं, ये लोग भी इसी तरह की ऊपर कुर्सियों तक पहुंचे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, महती जिम्मेदारी। अभी ये न्यूज़ 18 की खबर लगातार चलने के बाद में ये मैसेज आया है कि यहां पर कोई क्लब बताया जा रहा है, वहां पर जो है आश्रय देने का काम जो है जाएगा और आश्रय देने का काम हो रहा है। पुलिस के जो लगातार वो लगातार जो कर रही है। हाँ, आप बताइए दीवान जी, क्या ये जो लोग भीख काम के लिए निर्देश आए हैं? भाई निर्देश अंदर आने के लिए, क्योंकि हम तो वहाँ व्यवस्था क्लब के सामने केंद्र है, वहाँ भेज रहे हैं। अच्छा, ये लोग भीगे ना इसलिए? हाँ, भीगे नहीं। चलिए, तो आप देखिए, आप ये देखिए, वो शर्ट को पूरा जो काम है वो वहां पर चल रहा है और ये पूरी चेकिंग जो है, पड़ताल जो है वो की जा रही है कि किस तरह से पूरी जांच पड़ताल के बाद में पूरी जो शर्ट है और वो तमाम चीजें हैं, वो देखिए हाफ आस्तीन है, तो ये शर्ट को काटा जा रहा है। फुल आस्तीन की शर्ट अलाउ नहीं है, इसलिए हाफ आस्तीन इसे किया जा रहा है। खैर, ये तो अभ्यर्थी को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि ये गाइडलाइंस में जब लिखा है कि हाफ शर्ट पहन करके, हाफ टी शर्ट पहन करके आना है, तो फुल शर्ट पहन करके आने का कोई शर्ट पहन के आना, ध्यान नहीं रहा होगा। चलिए, अब तैयारी कैसी है? तैयारी तो सही है, अच्छी है। तो देखिए, ध्यान नहीं रहा लेकिन तैयारी पूरी है और तमाम अभ्यर्थी, आप देखिए सामने अविनाश जी दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी, कि देखिए भीगते हुए बारिश के तमाम अभ्यर्थी लगातार पहुंच रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सेंटर पर तय समय पर पहुंचा जाए, समय से पहुंचा जाए। ठीक है लवली, आते हैं आपके पास फिर से। तो ये कुछ अभ्यर्थियों को भी समझने की जरूरत है। अगर गाइडलाइंस ये क्लियर है कि आपको हाफ शर्ट में और टी शर्ट में आना है, तो फिर आप फुल शर्ट पहन करके, फुल स्लीव की शर्ट पहन करके क्यों आ रहे हैं, ये अभ्यर्थियों को भी सोचने की जरूरत है। योगेश, अब यही चीज आपसे भी समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया भी कि त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच घेरा होगा और वहां से निकलेंगे। अब तस्वीरों में अभी तक जो मैंने देखा है, कहीं भी मेटल डिटेक्टर नजर नहीं आया, यानी मेटल की चीजों को किस तरीके से नोटिफाई कर रहे हैं जो वहां पे पुलिस के जवान हैं या महिला पुलिसकर्मी है, वो कैसे मेटल कैसे खोज रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, बताना चाहेंगे कि जो तस्वीरें हैं, ये जो मेन गेट है यहाँ पर नॉर्मल चेकिंग हो रही है। इसके बाद हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने की तरफ जहाँ लंबी कतार जो नजर आ रही है, वहां पर
दूसरी बार चेकिंग है, दूसरे चरण की जो चेकिंग है वहाँ हो रही है। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनको एंट्री दी जा रही है और उसके बाद अगली तीसरी चरण की चेकिंग है, वहां पर मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं और मेटल डिटेक्टर से जो अभ्यर्थी हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, मेटल की जो चीजें हैं उन्हें चेक किया जा रहा है और जो चेकिंग है वो पुख्ता तरीके से करने की प्रशासन की तरफ से की जा रही है कोशिश। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल यही दिखा रही है कि जो चेकिंग है यह महज खाना पूर्ति होकर के रह गई है। क्यों? क्योंकि बरसात आ रही है, सबको जल्दी है, जो चेकिंग कर रहे हैं उनको भी जल्दी है, जो करवा रहे हैं उनको भी जल्दी है। छात्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम तस्वीरें कोटा की भी हम आपको दिखाना चाहेंगे और अभ्यर्थियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम था कि हाफ टी शर्ट चाहिए, आप फुल टी शर्ट में आए हैं, आपको ध्यान नहीं था इस बात का? वो बारिश हो रही थी, उसके कारण से हम अपने हाफ टी शर्ट लेके आए हैं, शर्ट भी लेके आए हैं, वो भी चेंज कर लेंगे यहाँ पे आके। लेकिन अंदर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी इसमें? नहीं, अभी तो नहीं दी जाएगी, पर पहन लेंगे तो दे देंगे। तो जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और अभी अंदर एंट्री की कोशिश कर रहे हैं, चेकिंग हो रही है, उसके बाद अंदर एंट्री मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि जो परीक्षार्थी है वो खासे परेशान होते नजर आ रहे हैं और आपको ये भी बता योगेश देखिए, देखना तो ये भी होगा, अभी जैसे ये स्टूडेंट हैं फुल स्लीव के अगर पहन करके शर्ट पहुंच रहे हैं तो गलती तो अब इनकी भी है, सोचना तो इन्हें भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि गाइडलाइन में पहले से दिया हुआ है और गाइडलाइन इसीलिए बनाई जाती है कि उसकी पालना की जा सके और अगर कोई नहीं करता है तो उसकी पालना करवाई जा सके। लेकिन ये अभ्यर्थियों की भी सोचने वाली बात होती है कि कम से कम गाइडलाइन का ध्यान रखें। लेकिन बिना गाइडलाइन के कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं देते और परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाते हैं, वहां पर फिर उनके साथ सख्ती की जाती है। हमने तस्वीरों में पहले देखा भी है कि कई परीक्षाओं में उनकी आस्तीनें कटवा दी गई, कई महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं और जो आभूषण हैं उनको उतरवा दिया जाता है। तो ये चीज होती है, लेकिन ये अभ्यर्थियों को पहले से भी सोचने की जरूरत होती है कि गाइडलाइन की पालना करें, जो गाइडलाइन में लिखा है उसके अनुरूप ही वो व्यवहार करें और परीक्षा सेंटर पर उसी वेशभूषा में पहुंचे जो कि गाइडलाइन में दी हुई है। अभिषेक, बिल्कुल, अब कुछ और चीजों के बारे में आपसे योगेश जरा सा ये भी जानना चाहेंगे। कई जिलों में हमने देखा है कि इंटरनेट बंद किए गए हैं, जालोर में इंटरनेट बंद करने की जानकारी आई और कई जगहों पर इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की जानकारी आई। कोटा में क्या स्थिति है इंटरनेट को लेकर के? देखिए, कोटा की बात करें तो हमने कल जिला कलेक्टर और एडीएम सिटी दोनों से इस बारे में सवाल किया था कि इस एग्जाम के तहत क्या इंटरनेट सेवा बाधित हो सकती है। दोनों ने मना कर दिया था, साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस बार इंटरनेट सेवा को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि सुबह से ही जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत कम आ रही है। जो मतलब नॉर्मल आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई ज्यादा काम करना है इंटरनेट से तो उतनी स्पीड इंटरनेट में नहीं आ रही है। तो बंद तो नहीं किया गया है, बाधित तो नहीं हुआ है इंटरनेट, लेकिन हाँ सेवाएं जरूर ढीली हो गई हैं और इंटरनेट को हर बार बंद किया जाता है। जबकि अभिषेक बता दें कि एक दिन इंटरनेट बंद होने से व्यापार पूरा प्रभावित होता है। कई व्यापार ऐसे हैं जो कि